जी, ये आपके पैसे गिर गए थे। मेरे पैसे? हाँ। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरे पैसे वापस कर दिए। वैसे आप चाहती तो इन पैसों को आप रख सकती थी, और भला आजकल के ज़माने में कोई इतनी ईमानदारी कहाँ दिखाता है कि किसी के पैसे वापस कर दे। तो आपने रखे क्यों नहीं इन्हें? अरे मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये पैसे आपके थे, तो इन पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। इन्हें आप ही रखो। आप तो बहुत ईमानदार हैं और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं मैम साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। आप ये पैसे देके मेरी ईमानदारी खरीद रही हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं, भला मैं आपकी ईमानदारी क्यों खरीदूंगी पैसे देके? मैं तो ये इसलिए दे रही थी ताकि आपकी थोड़ी मदद हो जाए। मैम साहब, आपने मेरे बारे में सोचा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये पैसे मैं नहीं रख सकती। मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। मैं चलती हूँ। हाँ यार, आ रही हूँ। हाँ, थोड़ा वेट कर लो प्लीज। मम्मी, लो पैसे दो, मुझे पार्टी में जाना है। पार्टी में जाना है? पर बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या बहाने लगाती रहती हो हमेशा? कितनी बार कहा मैंने कि मुझे पार्टी में जाना है, पैसे अरेंज करके रखना। तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते हैं ना। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। और कमाती किसके लिए हो? मेरे लिए ना। अरे बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ये पार्टी वार्टी ये बड़े आदमियों के शौक हैं, पर तू मत जाया कर। बेटा, हमारी इतनी हैसियत ही कहाँ है कि हम लोग पार्टियों में जाएं। और मैं अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, तुझे पता तो है। अरे इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है, तो मैं तुझे कहाँ से पैसे ला कर दूंगी? तुम्हारे ना बहाने कभी खत्म नहीं होंगे। ये हाथ में क्या छुपा रखा है? छोड़ो। अच्छा, तो खजाना यहाँ छुपा के रखा था। अरे पर ये पैसे तो मैंने तेरी पैसे नहीं तो तुम्हारे पास, ये कहाँ से आई फिर? हाँ, मुझसे झूठ बोलोगे तुम? बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने ये पैसे मेम साहब से लिए हैं। तेरी फीस भरनी है और मुझे मकान का किराया भी देना है, तो बस इसीलिए ये पैसे एडवांस में लिए थे। ये बहानेबाजी ना किसी और के सामने करना। और एक बात बताओ, मेरे लिए कमा रही हो और मुझे पैसे नहीं दोगी तुम? आज के लिए तो ये काफी है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। मुझे इससे ज्यादा पैसे चाहिए, समझी? अब काम कर ले, जब देखो तब बहाने मारती रहती है। बेटा मेरी बात तो सुन। ये लड़की भी ना पता नहीं कब सुधरेगी। अरे अब इसकी फीस कहाँ से भरूंगी? अरे मकान मालिक को पैसे वो कहाँ से दूंगी मैं? एक्सक्यूज मी, यस। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जल्दी पूछो, मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ पार्टी के लिए। जी, वैसे आपने एक काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई है और आपके पास आईफोन भी है। काफ़ी एक्सपेंसिव है ना ये भी? हाँ, आईफोन एक्सपेंसिव तो हो गई। वैसे मैं पूछ सकती हूँ ये सब किसकी वजह से? I mean, किसने आपको दिलाया? आपके पापा ने? मेरे पापा नहीं है, मम्मी ने दिलवाया ये सब। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपके पापा नहीं है। वैसे आपकी माँ काफ़ी अच्छा कमा लेती है, आपको इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस और फ़ोन दिलाती है। हाँ तो वो कमा किसके लिए रही है? मेरे लिए। और वैसे भी उनका फर्ज बनता है मेरे लिए ये सब करना। अच्छा, सिर्फ उनका ही फर्ज बनता है तुम्हारे लिए करना? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता उनके लिए? एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुमने अभी बदतमीजी की अपनी माँ से ना, मैंने सब कुछ देखा यहाँ से। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती है, दिन रात यहाँ पे काम करती है, उसके बाद जाके तुम्हारे लिए कुछ पैसे कमा पाती है, तुम्हें पढ़ा लिखा रही है, और तुमने क्या किया? उसी माँ के साथ इतनी बदतमीजी की। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम चाहो तो अपनी माँ को घर पे आराम से बैठा सकती हो और खुद जॉब कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करना है कि तुम कितनी अमीर हो, तभी तो तुम अपनी माँ के पैसे छीन के पार्टी करने जा रही हो, है ना? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम तो बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो। लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, पर आज समझ में आया, वो बेटियां ना तुम्हारी तरह होती हैं जो बोझ होती है माँ बाप पे। मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें इससे क्या? हाँ सही कह रहे हो, तुम जो मर्जी करो, मुझे उससे क्या? मैंने तो बस तुम्हें इंसानियत के नाते समझा दिया है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना भी चाहूंगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना कुछ बर्दाश्त करती है। अरे देखो उधर। अबे ओ काम वाली, ये सब क्या है?
तूने अभी तक मेरी गाड़ी साफ नहीं की? साहब, मेरा काम आपके घर में झाड़ू पोछा करना है और आप मुझसे गाड़ी साफ करवा रहे हो। इतनी बड़ी गाड़ी है तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे तेरे से कैसे काम कराना चाहिए। ज्यादा ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और जब मैं बाहर आऊँ ना, मेरी गाड़ी मुझे साफ चाहिए, ठीक है? ठीक है साहब, मैं बस अभी करती हूँ। ओ आंटी जी, मेरा किराया निकालो। किराया? साहब, अभी तो नहीं है मेरे पास। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? पूरे 2 महीने हो गए, 2 महीने से तुमने मेरा किराया नहीं दिया। साहब, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आपका किराया दे दूंगी। अरे यार, कैसे लोगों को रख लिया मैंने किराए पे। कोई बात नहीं, तुम्हें ना सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुमने मेरा किराया नहीं दिया ना, तो घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आपका किराया दे दूंगी। देखा तुमने, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे लिए लोगों की कितनी कड़वी बातें सहन करती है। लोग उनसे कितनी बदतमीजी करते हैं, पर वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देनी है। मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों पे, जो अपने माँ बाप का दर्द तक नहीं समझते हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना, तो अभी जाके उनसे माफी मांग लो। मम्मा, हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मा मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। मैं आज तक आपसे ऐसे बात करती थी। मैं समझ गई हूँ कि आप ये सब जो कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो। लोगों की इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनते हो, किसके लिए? मेरे लिए। आपने आज तक सब कुछ मेरे लिए तो किया और मैंने सिर्फ आपको दुख दिया है। मुझसे गलती होगी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी मम्मा। और ये पैसे आपके हैं, इन पर मेरा कोई हक नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो मेरे लिए और मैं आपसे इस तरह से छीन के ये पैसे ले गई। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा, तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? हाँ मम्मी, लेकिन ये बात मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर मैं समझ गई हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई थी। पर आज के बाद ना मैं ऐसी बात कभी नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। और हाँ, आज के बाद आप ये काम भी नहीं करोगे। आप मेरे लिए लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनते हो और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं इस बारे में। आज के बाद ना आप ये काम नहीं करोगे, काम मैं करूँगी। अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपको ये सब काम करना पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा मेरा? मैं तो आप पे बोझ बन के रह गई हूँ। पर अब आप ये काम नहीं करोगे, काम मैं करूँगी। आप बस आराम करोगे, ठीक है? अरे, मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर बेटा देख, मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई मुझे 2-4 बात सुना भी देता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे, मैं ये सब कुछ तेरे लिए तो करती हूँ ताकि तू खुश रहे। और अगर ये पैसे तुझे चाहिए ना तो तू रख ले, मैं और ज्यादा मेहनत कर लूंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब आपकी बेटी की बारी है। अब मैं काम करूँगी और आप बस आराम करोगे। मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है। आप चलिए घर जाके आराम कीजिए। आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है? मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। चलिए। चल।